तुम क्रिकेट खेल रहे होते हो, सेकंड इनिंग में होते हो, तुम 110 रन बनाने होते हो, तुम 90 रन पहुंच चुके होते हो, लगता है 20 रन बनाने और बना जाएंगे, तुम 90 करते हो ना, तब वो 20 का गोल आता है। अगर वो हो गया तो जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वही आपके 95 98 में कन्वर्ट होती हुई दिख रही होंगी। आपको पढ़ने के लिए तुम्हें टाइम लाना पड़ेगा और तुम डिस्ट्रैक्टेड इतना हो कि तुम्हारे पास वो टाइम है ही नहीं। मेन गोल है, वहां तक पहुंच सकते हैं और स्ट्रेटेजिकली पहुंच सकते हैं। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं वो प्रूवन स्टडीज की बात करने जा रहा हूँ जो आपको हेल्प करेंगी। एक बहुत ही महान आदमी मास्टर शिफू ने कहा है, इफ यू कैन ओनली डू व्हाट यू कैन डू, यू विल नेवर बी मोर देन यू आर नाउ। अगर हमने टाइम रहते अपने गियर्स को शिफ्ट नहीं करा, अपनी लर्निंग को और एम्पावर नहीं करा, तो जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिस हो जाएगा। और हम सब ने शुरुआत में ही ठान लिया था कि हमको 95 98 तक रीच करना है, एंड वी ऑल आर फाइटिंग वेरी वेल। अभी तक जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत बढ़िया चली है। अगर नहीं भी चली है, कहीं पे कुछ कमी रह गई है, प्लीज डोंट वरी। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें लर्निंग्स लेने की जरूरत है। हमें उन लर्निंग्स को, उन राइट स्ट्रेटजीज को, राइट आइडियाज को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, जिससे कि जब हम गोल्स के पास आते जाएं, अपने डीडे के पास आते जाएं, तो हम अपनी लर्निंग्स को और एम्पावर और इंप्रूव करते जाएं। एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर। कहीं ना हमें लगता है कि एवरी नेक्स्ट डे इज जस्ट अनदर डे। कल का दिन 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, बच्चों ऐसा होता नहीं है। जितना तुम पास आ रहे हो ना एग्जाम के, उतना तुम्हारा फोकस और इंप्रूव होना चाहिए। तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से और हटना चाहिए, तुम्हें स्लीपिंग साइकिल को और इंप्रूव करना चाहिए, तुम्हारी अपनी हैबिट्स में और चेंज आने चाहिए। जो हम बात करेंगे वो बिना हैबिट्स के, बिना डिस्ट्रैक्शन हटाए, बिना राइट स्लीप को लाए पॉसिबल नहीं है। जब तक हम उन पे अपनी जीत नहीं ले लेंगे, तब तक कहीं ना कहीं वो 95 98 मिस करता जाएगा। तो प्लीज, आई रिक्वेस्ट, आई इंसिस्ट एंड आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि पहले आप काम करेंगे, इन इन कुछ पॉइंट्स पे आप काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे इनको बेहतर करें। हो सकता है हर चीज एक दिन में बेहतर ना हो, बट धीरे धीरे इफ यू वर्क ऑन इट, इट विल श्योरली इंप्रूव। क्यों नहीं होगी यार? हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं। तो अगर हम चाहेंगे 6 बजे उठना, हम चाहेंगे 11 बजे सोना, हम चाहेंगे 2 बजे तक लेट तक पढ़ना, और फिर 8 बजे उठना, 7 बजे उठना, तो वो पॉसिबल होगा। क्यों नहीं होगा? अगर हम चाहेंगे कि हम फोन को हटाएं कुछ 2 3 महीनों के लिए, अगर हम चाहेंगे थोड़ा दोस्ती को, थोड़ा घुमा घामी को थोड़ा सा कंस्ट्रेंट करें, तो क्यों नहीं होगा? गिव मी अ रीजन, क्यों नहीं होगा? इट्स ऑल द गेम ऑफ माइंडसेट। अगर आपने चाहा तो वो होगा, और अगर वो हो गया तो जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वही आपके 95 98 में कन्वर्ट होती हुई दिख रही होंगी आपको। बट उसके लिए कुछ इंटरनल चेंजेस लाने पड़ेंगे। मैं कह दूं कि ये स्ट्रेटजीज आप फॉलो कर लो, काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि तुम ये बुक पढ़ लो काम हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि उसको पढ़ने के लिए तुम्हें टाइम लाना पड़ेगा, और तुम डिस्ट्रैक्टेड इतना हो कि तुम्हारे पास वो टाइम है ही नहीं। तुम स्कूल्स, कोचिंग्स, ऑनलाइन वीडियोस देखना, दोस्ती, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तुम इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो उसमें कि तुम्हारे पास खुद के लिए टाइम नहीं निकल रहा है। जब तक वो हटेगा नहीं धीरे धीरे, तब तक तुम्हें वो मजा नहीं आएगा पढ़ाई का। वो जो फ्लेवर होता है ना, जो जो एक खुद में लर्निंग्स के इंस्पिरेशन होता है ना, कि हमने पढ़ा, हमने अचीव करा, हमने अकम्प्लिश करा, वो बात नहीं आएगी, वो फील नहीं आएगा। और दैट इज वाई मेरा पहला पॉइंट है कि तुम वहां तक के लिए खुद को इम्प्रूव करो। दैट प्रॉमिस मी, कमेंट में लिखो, आई प्रॉमिस कि आई विल रिमेन अनडिस्ट्रैक्टेड। जितना ज्यादा हो सकता है मैं उतना अनडिस्ट्रैक्टेड रहूंगा। इतनी सी बात लिख दो, आई विल रिमेन अनडिस्ट्रैक्ट। जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है सर, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखूंगा। जो थोड़ा बहुत है वो करूंगा, उसके अलावा सर फोकस है अभी पढ़ाई पे। ठीक है, अब मैं करता हूं जो हम जिसके लिए यहाँ पर आए हैं आज, हमारी वो 2 3 पॉइंट्स की पे बात, जिनको आपको फॉलो करने पे आपके डिजायर्ड रिजल्ट, आपका जो मेन गोल है वहां तक पहुंच सकते हैं, और स्ट्रेटेजिकली पहुंच सकते हैं। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं वो प्रूवन स्टडीज की बात करने जा रहा हूं जो आपको हेल्प करेंगी। पहली बात जो हम लोग बना चुके हैं, इस वीडियो बना चुके हैं, आपको दे भी चुके हैं, वो है प्लानर। अगर प्लानर अभी तक डाउनलोड नहीं करा है, तो सबसे पहले तो आप ये प्लानर डाउनलोड कर लो। सर ये होता क्या है? इसमें एक चैप्टर ये 4 अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि जो आपकी साइकिल है वो पहले कवर करती है वन शॉट को, फिर एक चैप्टर के लिए नोट्स को, फिर उसी चैप्टर के बुक प्रैक्टिस को, और चैप्टर के प्रीवाइक्यूज को। ऐसे करके हम एक चैप्टर को अकम्प्लिश करते हैं। वहां पर ये 4 पॉइंट मेंशन होंगे, आपको टिक लगाना होगा कि ये 4 एक चैप्टर के हो गए हैं। जिसका नहीं होगा उसको कट लगाएंगे, जिसका हो गया होगा उसको टिक लगाएंगे, और जैसे जैसे इसको हम फिल करते जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे अपनी। जो जो बिल्कुल चैप्टर कैसे करेंगे सर? हमने कहा मान लो हमें फोर्स का चारों पॉइंट हो गया, लेकिन मशीन का सर हमको वन शॉट, नोट्स और प्रैक्टिस हुआ है, बुक प्रैक्टिस हुआ है, पीवाईक्यूज नहीं हुआ। मैंने कहा छोड़ दो अभी के लिए। लेकिन सर हमारा कैलोरीमेट्री कुछ भी नहीं हुआ है, तो हम कैलोरीमेट्री का पहले वन शॉट और नोट्स से प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमारा जो प्री बोर्ड्स हो कम से कम वो इतना खराब ना हो जाए कि हम उसमें कुछ पढ़ के ही ना जाए। एटलीस्ट भाई जो हमने पढ़ा है हमको वो आना चाहिए, और अगर हमको वो आता होगा तभी हम वहां पर अपने मार्क्स को लेके आ पाएंगे। हाँ कि ना?
सर पहले बात है वन शॉट और नोट्स सारे चैप्टर के हो जाने चाहिए बिफोर योर प्री बोर्ड्स। अगर तुम्हारे प्री बोर्ड्स जल्दी हो चुके हैं या प्री प्री बोर्ड्स भी हुए हैं तुम्हारे स्कूल में तो परेशान ना होना। जो अगले वाले जो दिसंबर में होने वाले हैं मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। दिसंबर तक कोशिश करो कि तुम 90 से 100% ऑफ सिलेबस अपना खत्म कर दो। एंड दैट्स माय सजेशन, अ फेयर सजेशन टू ऑल ऑफ यू कि तुम्हारा 90% तक का सिलेबस प्री बोर्ड्स तक हो जाना चाहिए जो कि दिसंबर में होंगे आपके। अगर तुमने अभी पढ़ाई चालू करी है, तुम पहले से पढ़ाई नहीं कर पाए थे तो कोई बात नहीं भाई, तुम्हें मैं डीमोटिवेट नहीं करूंगा। मैं कहूंगा तुम्हारे लिए वो मार्क 60-70% की रेंज तक होना चाहिए, लेकिन कोशिश करो जितना ज्यादा पुश कर पाओ अपने आप को। सर जो अपना वन शॉट होता है ना 45 मिनट 50 मिनट्स 1 आवर का होता है। तुम इसको अगर 2x पे लगा लोगे, 1.5 पे लगा लोगे, 1.75 पे लगा लोगे तो तुम्हारे लिए वो वीडियो कुछ चंद 30 मिनट में 35 मिनट में खत्म हो जाएगा, समझते हुए खत्म हो जाएगा। तुम संग में नोट्स बनाते हुए चलोगे, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि नोट्स बना लो। तुमने वो नोट्स बना लिया, तुमने नोट से पढ़ लिया, तुम्हारा भाई उस चैप्टर का 70 to 80% पार्ट हो गया। बस कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने रह जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम्हारा सब कुछ उससे हो जाएगा। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा यार, मुझे पता है कि उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी है, तो तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अभी अभी हम मेगा सीरीज लॉन्च करेंगे जहां पर वो फुलफिल करेंगे, हाँ कि ना। तो उसके लिए तुम वेट करो, मैं एडवाइस नहीं करूंगा भाई। बुक के क्वेश्चंस जो के होते हैं बैक एक्सरसाइज में उसको प्रैक्टिस कर लो। माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, उसको प्रैक्टिस करोगे तो वहां से ना एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मैं कह रहा हूँ 20 न्यूमेरिकल है, 10 कर लो, 15 कर लो, पहले तो उसको अकम्प्लिश करो, ठीक है। जो कर चुके हैं वो बहुत ही बढ़िया यार। आई आई सैल्यूट, आई एडमायर ऑल ऑफ योर एफर्ट्स कि आपने वहां तक रीच कर लिया, ठीक है। वन शॉट नोट्स अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो हमने डिटेल वन शॉट में आपको नोट्स की सीरीज प्रोवाइड करी है, कमेंट में उसका लिंक होगा, देख लेना। बुक प्रैक्टिस आपके ऊपर है और पीवाईक्यूज पास्ट ईयर के हैं। अगर तुम अभी नहीं भी कर पा रहे हो, जनवरी का टाइम भी मिलेगा उसके लिए, कोई बात नहीं है, ठीक है सर। ये कंप्लीट करेंगे, इससे हमारी जो कंप्लीशन साइकिल है वो कंप्लीट होती जाएगी। और सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं, सिर्फ मैथ के लिए नहीं सर, बायो के लिए भी करेंगे, इंग्लिश के लिए भी करेंगे, सोशल के लिए भी करेंगे। जो हमारे कोर सब्जेक्ट है उन सब के लिए इसको करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फील कराता है कि तुम्हारे अंदर कितना पावर है, क्योंकि तुम जब अचीव करते हो और करने का मन करता है और उस धूप में तुम और पुश करते हो अपने आप को, राइट राइट राइट। जब तुम क्रिकेट खेलते हो, जब तुम फुटबॉल खेलते हो, तो जब 2 गोल मार देते हो और 3 गोल ही होते जीतने के लिए, तो और फील आता है ना कि एक और गोल हो जाए यार किसी तरह से। तो तुम क्रिकेट खेल रहे होते हो, सेकंड इनिंग में होते हो, तुम 110 रन बनाने होते हो, तुम 90 रन पहुंच चुके होते हो, लगता है 20 रन बनाने हैं और बना जाएंगे। तो वो जब 90 करते हो ना, तब वो 20 का गोल आता है। जब तुम जीरो पे हो जाते हो, तुम 120 के लिए नहीं सोच रहे होते हो, तुम सोच रहे हो कि हाफ पे कैसे जाना है, हाँ कि ना। तो तुम्हें उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है, तो तुम रियल लाइफ में भी करते हो, ठीक है। सर प्रूफ ऑफ स्टडी क्या है? हमेशा टू डू लिस्ट बनाते रहेंगे प्रूफ ऑफ स्टडी में, ये काम नहीं करेगी। सर काम क्या करता है? काम करता है तुम्हारे पास वेरिफिकेशन चेक पॉइंट, जो कि इन 4 पॉइंट से कवर हो जाएंगे। डन है सर, 4 पॉइंट फोकस करेंगे। लेवल 1 का प्लानर आउट हो चुका है, 2 और 3 का भी आएगा दिसंबर और जनवरी में, अभी इसके लेवल्स भी आएंगे। लेकिन पहले लेवल 1 निकालेंगे, फिर लेवल 2 और लेवल 3 की तरफ जाएंगे। इतनी बात सॉर्टेड है सर, सॉर्टेड है सर। अभी चलते हैं हम लोग आगे। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है सर? हमको अब थोड़ा सा कंप्रेशन मोड में आना है। कैसे के लिए? कैसे के लिए सर? मेन फोकस क्या है सर? क्या फुल सिलेबस खत्म कर दें अभी? मैं कह रहा हूँ देखो, जितना भी तुमने पढ़ा हुआ है उतना अच्छे से करो। अगर तुम्हारे प्री बोर्ड्स है, तुमने 80-90% पढ़ लिया, तो फोकस ऑन दैट। अगर एक चैप्टर छूट रहा है, तुमने नहीं पढ़ा है, छोड़ दो उसको यार। तुम्हारे पास ऑप्शनल क्वेश्चन आने वाला है एनी विच पे, तो तुम कोशिश करो। देखो माय माय सजेशन है कि तुम्हारा 100% सिलेबस होना चाहिए। बट अगर इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट जिसका अभी तक पूरा सिलेबस हुआ है, एक दो चैप्टर छूट रहे हैं, तो प्लीज उसको, अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है और बहुत पास है तुम्हारा एग्जाम, तो उसको अभी छोड़ दो। बाकी जो तुमने पढ़ा हुआ है उसको और स्ट्रेंथन कर लो, उसको और एम्पावर कर लो, ठीक है। ठीक है, अपने नोट्स बनाओ, अपने अपने शॉर्ट नोट्स से यूज करो। देखो मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें शॉर्ट नोट्स दिए हैं, फ्री में दिए हैं, कोई कॉस्ट नहीं लिया है। लेकिन मैं तुम्हें तब भी एडवाइस करता हूँ कि तुम्हारे लिखे हुए नोट्स ज्यादा बेहतर होंगे तुम्हारे लिए। मेरे लिखे हुए नोट्स एक जनरल ऑडियंस के लिए बने हैं, लेकिन तुम्हारा फ्लेवर तुम समझते हो। तुम अपने नोट्स को ज्यादा बेहतर बखूबी से पहचान सकते हो, लिख सकते हो, तुम उसके अकॉर्डिंग उसको लिखो। बाकी अगर नहीं लिख पा रहे हो तो हमारे नोट्स का पूरी तरह से यूज करो, लेकिन उसको एक बार पढ़ लो पहले अच्छे से, कि बाद में रिपीटेटिव मोड में तुम्हारे वो काम आते रहे, क्योंकि सब कुछ मेंशन है उसमें एनी विच पे, ठीक है। ओके सर, वो जो मेन गोल लिखा था 30-40 मिनट्स की, खत्म कर लो उसको, जिससे कि मजा आ जाए। अब परफॉर्मेंस मोड कैसे एक्टिव करना है सर? सर परफॉर्मेंस मोड एक्टिव होता है जब हम लोग जाते हैं अपने
70% ऑफ टाइम को राइटिंग आंसर्स में इन्वेस्ट करते हैं, सॉल्विंग पीवाईक्यूज में यूज करते हैं और डूइंग द डायग्राम्स और मैप्स में करते हैं, क्योंकि सर ये इंपॉर्टेंट है, हमें चैप्टर का फ्लो पता होना चाहिए कि हम उसका माइंड मैप खुद बना पाए, अब वो लेवल आ जाना चाहिए, हम सर खुद से क्वेश्चन को एनालाइज कर पाए कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक का है, इस क्वेश्चन में हाफ एमवी स्क्वायर लगने वाला है क्योंकि एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा, सर हमको इसको एमजी के बराबर करना है क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन होने वाला है या वर्क के बराबर करना है, तो वो हमको क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए। सर ये लेवल 2 का एग्जांपल है, सर यहाँ पर इफिशिएंसी 100% होगी, सर तुरंत पकड़ेंगे, तुरंत पढ़ेंगे और तुरंत आंसर आना चाहिए, तो वो कैसे आएगा सर, जब हम लोग राइटिंग आंसर सीखेंगे, फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, अगर आपने सिलेबस कर लिया है तो क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग और पीवाईक्यू सॉल्विंग इज योर नेक्स्ट गोल, अगर नहीं करा है तो पहले उस लेवल पे पहुंचो फिर यहाँ पर आना, ओके ठीक है। सर अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए जो शॉर्ट नोट्स हैं और जो आपके पीवाईक्यूज हैं, ये 5-5 ईयर के लिए बन चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी के लिए, और हमारे ऐप पे अपलोड भी हो चुके हैं। सर वेदांत मेंटर्स ऐप है हमारा, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि 5 सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन आपको ऐप पे देखने को मिल जाएंगे, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कैसे देखना है, डिस्ट्रैक्टेड ना होना, आप ऐप खोलोगे वहीं पे पहला आइकन आएगा बैनर में, फ्री स्टडी मटेरियल, उसको क्लिक कर देना, अपना क्लास चूज करना, अपना एसीएससी बोर्ड चूज करना और अपने सारे पेपर्स के लुत्फ उठाना, ठीक है। सर इसके बाद क्या करना है, सर इसके बाद देयर इज समथिंग बिग व्हिच वी विल टॉक वेरी सून, लेकिन पहले आप लोग अपने इन गोल्स को अकम्प्लिश करेंगे, और सबसे पहले जो मैंने आपसे कहा कि अपने डिस्ट्रैक्शन वाले पॉइंट्स को अभी के लिए हटाएंगे, कुछ बड़ा आ रहा है, जब वो आएगा तो आपको बता भी दिया जाएगा, दिस इज जस्ट टू टेल यू ऑल कि पहले आप अपने अंदर के जितने भी शैतान हैं उसको मार दें, डिस्ट्रैक्शन, साइकिल, फोन पार्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, और चौथा ये जो दोस्त के संग अभी भी आपकी ज्यादा सोशल सोशल लाइफ घिरी हुई है, मैं दोस्ती कट करने को नहीं बोलता हूँ, बट मैं कहता हूँ कि टाइमली किस चीज फोकस करना है आपको पता हो जाना चाहिए, और आपको पता हो जाना चाहिए कि इस समय आपकी प्रायोरिटी आपकी लर्निंग है, क्योंकि आपके जब रिजल्ट आएगा तो आपका दोस्त आपसे ज्यादा खुश हो सकता है, लेकिन अगर आपके मार्क्स बहुत कम आ गए ना कहीं वो भी आपको सिर्फ सांत्वना दे पाएगा कि यार थोड़ा पढ़ लेते तुम भी मेरे साथ, हमारे भी 90 प्लस आ जाते। इतनी सी बात है, अपना पूर्ण विराम लगाऊंगा आज के वीडियो में, जो बातें करी हैं उसको इंप्लीमेंट करना, क्योंकि बात करने नहीं आते हैं हम लोग यहाँ पर, भले वो वीक में एक वीडियो आए 10 वीडियो आए, लेकिन वो वीडियो इतना सॉलिड होता है कि आपको अंदर से जगाए और आपको ये फील कराए, पुश करे, मोटिवेट करे, यार केयर शिफ्ट करने का टाइम